हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेयर अप। मैं हूं आपका होस्ट हमजा पाशा और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मुख्तलिफ गाड़ियों के रिव्यू। और ये गाड़ी सिर्फ पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल गाड़ी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल कार्स विच इज़ टोयोटा। आप इसको हाइलक्स बोल सकते हैं, वीगो बोल सकते हैं, रेवो बोल सकते हैं या रॉको बोल सकते हैं। सो गेयर अप टू नो एवरीथिंग अबाउट these cars. नाइन्टीज़ के अंदर जो टोयोटा हाइलक्स है उसका मेन कॉन्सेप्ट था कि वो प्रैक्टिकली यूज़ होती थी सामान इधर से उधर लेके जाने के लिए। इट वाज नॉट कंसिडर्ड अ प्रॉपर रोड कार, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता गया जब टोयोटा ने उसको अपग्रेड करके टोयोटा वीगो निकाला, जिसको जहाँ पे वीगो डाले पाकिस्तान में इस नाम से बहुत मशहूर हुआ। ये वो उस जर्नी की जो है इब्तिदा थी और इस गाड़ी का इसकी रिलायबिलिटी इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और वो देख सकते हैं आपके 15-20 साल पुरानी गाड़ी, ऑब्वियसली आपको वो चीज़ें मिलती हैं, वो मॉडर्न आपको चीज़ें नहीं मिलेगी। ये उसकी 2000s में शेप थी। टोयोटा ने उसके बाद एक ह्यूज मार्केट गैप देखा और देखा कि इस गाड़ी में काफ़ी पोटेंशियल है। उन्होंने इसको प्रॉपरली रिफर्बिश करके प्रॉपरली एक नया डिज़ाइन दे के टोयोटा रेवो निकाला, जिसने इसका कॉन्सेप्ट टोटली चेंज कर दिया। इसके अंदर वो फीचर्स दिए गए, वो क्रीचर कंफर्ट के फीचर्स दिए गए, जिसकी वजह से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा कंज्यूमर क्लास को अपील करने लग गई। और उसके बाद इसका जो लेटेस्ट वर्जन है दैट इज़ रेवो रॉको, जो इवन फर्दर जो है उन्होंने मॉडर्नाइज किया है। रॉको के अंदर इन्होंने एक मैट फिनिश का थ्रू आउट थीम चलाया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैट फिनिश इस पूरी गाड़ी में, नो मैटर जिस भी कलर में ये आप गाड़ी लेते हैं, आपको थ्रू आउट मैट फिनिश मिलती है। ऑन द साइड मिरर्स, ऑन द हैंडल्स, यूजुअली जिस तरह के टोयोटा लैंड क्रूज़र आती थी उसका बिल्कुल जो बेसिक वर्जन आता था उसके अंदर मैचिंग जो है वो डोर हैंडल्स और बम्पर्स नहीं होते थे। लेकिन अब कॉन्सेप्ट ऑपोजिट हो चुका है। यहाँ पे मैचिंग बम्पर्स जो नहीं है, जो मैट फिनिश में है, दैट इज़ द हाई एंड डिज़ाइन, क्योंकि स्टाइल सेंस हैज़ टोटली चेंज्ड। और यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर मैट फिनिश का एप्रनिंग दी हुई है। और इसके जो व्हील्स हैं दैट इज़ वेरी स्पेशल, दीज आर 18 इंच एलॉय व्हील्स। और जब आप इसकी बैक साइड पे आते हैं इन तीनों गाड़ियों की, तो आपको इनकी लाइट्स के अंदर प्रॉपर एक डिफरेंस नज़र आएगा। वीगो की बैक आपको बड़ी एक बेसिक फील देती है और इसका जो हैंडल है दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, जिसके ऊपर क्रोम की फिनिश है। और ये आप खोल सकते हैं। जो इसका ये लगेज स्पेस है ये इन्होंने आफ्टर मार्केट लगवाई है जो इनके ओनर्स हैं। और ये साइड से भी आपको बहुत ज़्यादा इस गाड़ी के अंदर कर्व्स नहीं नज़र आते। वेरी बेसिक डिज़ाइन बट वेरी रिलायबल। लेकिन जब अगली जनरेशन आई जो कि रेवो थी, यहाँ पे आप इसकी लग्जूरियस फील देख सकते हैं। इतना बड़ा इन्होंने क्रोम का जो है वो हैंडल दिया हुआ है, इट इज़ बिगर। और यहाँ पे हाइड्रोलिक्स नहीं है जो कि होने चाहिए थे। एक जो इसके अंदर ड्रॉबैक है वो ये है कि आपको इसको अगर ये वैसे गिरती है तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ साउंड, तो आपको एक रफ फीलिंग आती है। इसके अंदर भी लगेज बॉक्स आफ्टर मार्केट है। इसकी लाइट्स जो है वो फर्दर डिज़ाइन की गई हैं, जिनके अंदर एक डिफरेंट मिडल में कर्व दिया हुआ है। दीज आर हैलोजन लाइट्स। लेकिन जब आप आते हैं रॉको की तरफ तो यू आर गेटिंग 3D लाइट्स, जो कि बहुत ही प्यारे कर्व के अंदर एक डिज़ाइन दी गई हैं। और जो इसकी मैट फिनिश है वो इसके बैक हैंडल पे टेल गेट लाइट दी हुई है। और इसके अंदर भी हाइड्रोलिक्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन दिस इज़ अ कॉम्प्रोमाइज़ जो कि रिलायबिलिटी इसको काट देती है। इसकी जो नीचे आप देख सकते हैं थ्रू आउट मैट फिनिश दी हुई है। व्हेन यू कम टू द साइड आपको रॉको की बैजिंग इसमें मिल रही है, यू कैन सी हियर, जो कि इसके अंदर रेवो के अंदर नहीं थी। रॉको के अंदर और रेवो के अंदर इसके अंदर आपको क्रोम फिनिश मिलता है हैंडल, जो कि पर्सनली मुझे ये क्रोम थोड़ा सा बेहतर लग रहा था।
और ये एक मुझे रॉ फीलिंग ज़्यादा देती। शायद टोयोटा ने जो रॉको को एक रगेड फील देने के लिए, एक ऑफ रोड फील देने के लिए ये एक मैट फिनिश का थ्रू आउट एक कंट्रास्ट चलाया हुआ है। गियर अप पे टेस्टिंग तो होती है गाड़ियों की, आप सब जानते हैं। वीगो का इंटीरियर अंदर आप बैठते ही आपको एक बड़ा नॉस्टैल्जिया होता है, क्योंकि जो एससी सैलून वाली एक एरा था, जो टोयोटा एससी सैलून आती थी, 2D आती थी, उसके अंदर इस तरह का इंटीरियर होता था। और इसकी जो इंजन की साउंड है अभी हमने स्टार्ट की है वो भी बड़ी नॉस्टैल्जिक सी है। और जो मुझे इस गाड़ी के इंटीरियर में सबसे अच्छी बात लगी है वो इसका स्टीयरिंग व्हील है। अभी भी बहुत सारी नई गाड़ियों से मुझे पर्सनल चॉइस जो है मेरी वो इस स्टीयरिंग व्हील की है। इस गाड़ी के अंदर बेसिक चीज़ें आपको सारी मिलती हैं, लेकिन बहुत जो आजकल एडवांस फीचर हैं वो उस दौर में नहीं आए हुए थे। बट दिस इज़ अ वेरी रिलायबल कार और इस गाड़ी का इंटीरियर आई कुड सिट एनी डे एंड आई वुड फील कंफर्टेबल। अब चलते हैं टुवर्ड्स द रेवो। दो 2016-2017 में रेवो लॉन्च हुआ, जिसने जो डाले थे हमारे पाकिस्तान के उसको टोटली रेवोल्यूशनाइज कर दिया और आम मार्केट, आम कंज्यूमर, इवन फैमिली कार वाली फील, रोड कार वाली फील उसको दी। रेवो आता है 3000 सीसी डीजल इंजन, जिस तरह के वीगो आता था, और उसके बाद अगली जनरेशन जो है वो रेवो रॉको की, उसमें आया 2800 सीसी डीजल इंजन। और इसके इंटीरियर पे अगर आप देखें इस वक्त इस गाड़ी की कॉस्ट अराउंड 80 to 85 लाख, या अगर बेहतरीन कंडीशन में गाड़ी हो जिस तरह के ये है तो आपको 90 लाख तक की भी मिल सकती है। और इसमें आप 4x4 की सारी ऑप्शंस देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बटन्स हैं जो मिसिंग है, जो कि नए मॉडल में आया। लेकिन इसकी जो बेसिक फीचर कंफर्ट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ। एक तो इसकी शेप टोटली जो है वो नई चेंज हो गई, और उसके बाद इसकी सीट्स, इसका इंटीरियर दैट हैज़ टोटली बीन चेंज्ड। और इसके अंदर आपको स्टीयरिंग के अंदर बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं, जिसके आप अपना सारा इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो आप डार्क ग्रे कलर में देख सकते हैं, जहाँ पे क्रोम इस गाड़ी के इंटीरियर में इस्तेमाल हुआ है, जो कि इसको एक सिल्वर और क्रोम का पैटर्न है, कंट्रास्ट है, जो थ्रू आउट गाड़ी के अंदर और बाहर जा रहा है। यहाँ पे इसके डोर हैंडल्स के साइड पे भी सिल्वर का आपको क्रोम मिलता है। तो ये तो थी जनरेशन 2017 की, और अब हम चलते हैं टूवर्ड्स द लेटेस्ट जनरेशन जो इस वक्त आ रही है, विच इज़ रेवो रॉको, द हाईएस्ट वर्जन ऑफ टोयोटा। नाउ कमिंग टू द लेटेस्ट रेवो रॉको, और ये 3 चाबियां इन 3 जनरेशन्स की बेहतरीन अक्कासी और रिप्रेजेंटेशन करती हैं। ये था वीगो, वेरी सिंपल की, लेकिन इसके अंदर ऑटो लॉकिंग बेसिक फीचर था। उसके बाद आई रेवो, जिसके अंदर आपको एक चाबी साथ मिलती है। उस गाड़ी के अंदर क्योंकि पुश स्टार्ट बटन नहीं था और उसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग नहीं थी। और उसके बाद आई इस गाड़ी की चाबी, विच इज़ विद दिस कार मेड हेयर, और इस गाड़ी के अंदर आपको फाइनली मिला पुश स्टार्ट बटन। हम इसको स्टार्ट करते हैं। यस, ये इस गाड़ी के अंदर 3000 सीसी के बाद 2800 सीसी इंजन आया, जो कि पिछली गाड़ी से कम था। तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि क्या ये गाड़ी अंडर पावर होगी या किस तरह का इसमें चेंज है। बट वो गाड़ी बना रही थी 160 हॉर्स पावर और ये गाड़ी बना रही है 201 हॉर्स पावर, और
मेजर फर्क जो है वो है टॉर्क का। दैट कार वाज प्रोड्यूसिंग 360 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क और ये गाड़ी बना रही है 500 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो जहाँ तक पेपर की बात है, दिस कार इज़ मच फास्टर। इस गाड़ी के अंदर आपको ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है फॉर द पैसेंजर एंड द ड्राइवर। आप सेपरेटली अपना जो है वो टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। और एक और जो चीज़ है, आपको रेयर वेंट्स मिल रहे हैं फॉर द बैक पैसेंजर्स। क्योंकि मैं आपको बता रहा था ये गाड़ी रोड पे एक फैमिली कार के तौर पे भी यूज़ हो रही है बहुत ज़्यादा, और इसकी एक मार्केट बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है। और यहाँ पे आपको इको का और पावर का मोड अलग से मिल जाता है, जो कि आपको फॉर्च्यूनर में भी देखने को मिलता है कि आप इसको इको पे चलाएं। जब आप इसको पावर मोड पे करते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो चेंज हो जाती है। उस गाड़ी के अंदर आपको एक छोटी सी फ्रंट पे स्क्रीन मिल रही थी, स्लाइटली बिगर देन iPhone 14 जो आजकल चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको 9 इंचेस डिस्प्ले मिलता है, जो कि अब पिछली गाड़ी से काफ़ी अपग्रेडेड है। ये मुझे स्टैंड आउट करती नज़र आई, लेकिन दिस इज़ अ वेरी नाइस फीचर, स्पेशली इस कैटेगरी की गाड़ी के अंदर। इसके अंदर आपको 8 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट मिलती है, जो कि आपको प्रीवियस जनरेशन में भी मिलती थी। और लेकिन एक बात जो हाइलेक्स, वीगो, रेवो और रॉको में है, उन्होंने जो हैंड ब्रेक है वो मैनुअल रखी है, ताकि आपको जो गाड़ी से ज़्यादा कनेक्ट कर सकें और फील आती रहे रेगुलर हैंड ब्रेक की। गियर अप पे टेस्टिंग तो होती है गाड़ियों की, आप सब जानते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये हमारे पास 3 गाड़ियाँ हों और हम आपको ये ना बता सकें कि इनमें से सबसे तेज़ गाड़ी 0 to 100 कौन सी है। तो उससे पहले हम बात करते हैं द ओनर ऑफ दीज कार्स, सो लेट्स गो। हमारे साथ ज्वाइन करेंगे इन मोस्ट रिलायबल कार्स इन द वर्ल्ड के ओनर मिस्टर आसिम खोकर साहब। वेलकम आसिम भाई टू गियर अप। क्या हाल है आपका? सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, सिर्फ यही गाड़ियाँ क्यों? क्या मोहब्बत है इन गाड़ियों से? ये एक तो कंफर्टेबल बहुत अच्छी हैं, ड्राइविंग की बहुत अच्छी है। क्या आपका जाना कहीं कच्चे वगैरह में भी होता है या ऑफ रोड भी होता है? जी बिल्कुल, मैं अपनी ज़मीनों पे जाता हूँ, इसलिए ये गाड़ियाँ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ज़मीनों पे जाने के लिए, ऑफ रोड जाने के लिए तो मेरे ख्याल में इनसे ज़्यादा रिलायबल गाड़ियाँ आपको नहीं मिलेंगी। जी ऐसे ही, ठीक है, कुछ भी हो जाए ये गाड़ी जो है ना, वो कहते हैं कि ब्रेक डाउन नहीं हो सकती। वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल कार्स। और इस सारी जनरेशन आपने रखी हुई है, वीगो, रेवो, रॉको, इनमें से आपकी पसंदीदा गाड़ी कौन सी है? मेरी पसंदीदा गाड़ी ये वीगो है। अच्छा, ये 2015 में? ये 11 मॉडल है, 15 की इंपोर्ट है और 16 की रजिस्ट्रेशन है इस्लामाबाद की। जबरदस्त। तो नई गाड़ियों से इतना लगाव नहीं है जितना पुरानी गाड़ी? नहीं, नई गाड़ियों से भी लगाव है, लेकिन ये जरा अंटीक पीस है, इसलिए मैं ज़मीनों पे भी इस पे नहीं जाता, इन पे ही जाता हूँ ज़मीनों पे। अच्छा, जो पुरानी गाड़ी है वो उन्होंने संभाल के रखी है और नई गाड़ियाँ जो है वो ज़मीनों शमीनों पे रफ यूज़ के लिए इन्होंने रखा है। इनका ऑपोजिट जो है वो बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसी ज़बरदस्त है। तो मेरे ख्याल में इनमें से सबसे तेज़ गाड़ी कौन सी है? तीनों ही अपनी भी जगह पे ठीक हैं। तो हम टेस्ट करके देखें फिर, जी जरूर, हो जाए ड्रैग रेस। आसिम भाई चले। Three, 2, 1, ड्रैग रेस। तो थाई मॉडल जो है वो ये ड्रैग रेस जीत चुका है, और जो लेटेस्ट रॉको है वो आया 2nd, और जो रेवो है वो है 3rd। ओल्ड इज गोल्ड। वीगो अभी भी सबसे तेज़ है रॉको से और रेवो से, और जो लेटेस्ट जनरेशन है विच इज़ रॉको, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी और पावर होनी चाहिए थी, बट इसके अंदर बहुत सारे सेफ्टी और लग्जरी फीचर्स हैं। सो आई होप यू एंजॉयड टुडेज शो। दिस इज योर होस्ट हमजा पाशा साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट टाइम ओनली ऑन गियर अप।